हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि इस सुंदर समय के लिए कि मैं आपके साथ एक वीडियो में आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूँ जो मैंने सीखा है। इसको आप बाइबल से जब मैं बताता हूँ तो आप बाइबल लें और उसको वर्ड्स को देखें कि मैं कहाँ से पुट कर रहा हूँ और उसको जोड़ें, क्योंकि जब मैं बताता हूँ उसको बाइबल को लेके आप जब पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं आपको आज बताऊँगा जो नूह के टाइम पे वर्षा हुई थी 40 दिन 40 रात, असल में वो नूह के टाइम पे क्यों हुई थी, नूह के टाइम पे क्यों हुई। आदम के समय पे भी हो सकती थी। आदम पहला इस दुनिया का पहला इंसान था। उसके बेटे थे केन, हाबिल, सेत, उसके टाइम पे भी हो सकती थी। और सेत की वंशावली अच्छी खासी बड़ी है, उस समय भी हो सकती थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि नूह के टाइम पे क्यों हुई थी। आइए हम बाइबल से देखेंगे। खुदाबंद यहोवा परमेश्वर ने जब आदम हवा ने वो फल खाया था जो आज्ञा तोड़ी थी शैतान की बातों में आके, तो 3 जनों को श्राप दिया था। 3 जनों के साथ चौथा श्राप जो था मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा। एक श्राप और था जो आदम के साथ साथ दूसरी चीज़ को मिला था। तो वचन में मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा। उत्पत्ति 3:17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर पिता आदम को बता रहे हैं कि तूने ये काम जो मैंने किया था वो तूने कर दिया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। ये जो श्राप था भूमि को मिला था। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये श्राप जो था कि दुख के साथ तू खाया करेगा, जो दुख दिया था। और वे तेरे लिए कांटे उठ कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज करेगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी मिट्टी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। आदम को बस खुदा ने ये बोला था कि ये भूमि श्रापित है, तू श्रापित नहीं है। तू काम करेगा, तू मेहनत करेगा, दुख उठाएगा। ये मिट्टी ये ज़मीन तेरे लिए ऐसे चीज़ें करेगी कि तू इसका एक तरीके से गुलाम है। ठीक है, ये आप सही से आप ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे 2 कंडीशन है। ज़मीन को श्राप दिया है और श्राप मेहनत जो उपजाई है ज़मीन से, मतलब इंसान मेहनत करता है, और ये कर्ज जो दिया था ज़मीन को दिया था। और इसी ज़मीन पे इंसान मेहनत करता है। तो जब मेहनत करता है, खूब लिखा हुआ है पसीना बहाएगा और इसी में ही मेहनत करते करते लाइफ जिएगा और उसी में मिल जाएगा। जी ठीक है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं मेन आपको बताऊँगा। भूमि को श्राप दिया था खुदा ने आदम के ज़रिए और उससे जोड़ दिया आदम को मिट्टी ज़मीन से। अब मैं बेसिक आपको दिखाऊँगा नूह के टाइम पे ही बारिश क्यों हुई थी। आइए हम देखेंगे। उत्पत्ति 5। उसने ये कहकर 5:29, ये नूह के फादर हैं। मैं 28 से पढ़ता हूँ। जब लमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है। नूह तक ये बात उसके पिता को पता थी, लमेक को, कि पृथ्वी को श्राप दिया है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आदम को श्राप दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो लोग बताते हैं, मैं खुदा ने मेरे को डीप सिखाया, मैं आपको डीप बताना चाहूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, आप सही से सुनिएगा इसको। उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परीक्षा में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। ये लेमेक को पता था और लेमेक खुद कह रहा है, नूह के फादर खुद कह रहे हैं, उस कठिन परीक्षा में जो हम करते हैं। ठीक है, ये लेमेक को पता था
और ये प्रोफेसी उन्होंने नूह के ऊपर करी कि ये बच्चा हमें हमारे पापों को, मतलब इस ज़मीन के कर्ज को मिटाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन है फर्स्ट ये है कि नूह के टाइम पे प्रोफेसी करी थी उनके फादर ने कि नूह उस श्राप से जो खुदा ने कर्ज कराया आदम के टाइम पे ज़मीन को, उससे जो हमें बचाएगा। सेकंड मैं बताऊं क्या कंडीशन थी। सेकंड ये कंडीशन थी, छठा अध्याय पढ़ेंगे तो यह स्वर्गदूत उतर आए थे और उन्होंने जिससे चाह विवाह कर लिया। फिर इसकी छठे अध्याय की 5वीं आयत को आप देखेंगे, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुराई उत्पन्न होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वे मनी मन अति क्रोधित हुआ। तो यहोवा ने कहा, मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। निरंतर बुराई उत्पन्न होता है। यहाँ पे खुदा ने देखा कि मैंने पृथ्वी को कर्ज किया है। सेकंड कि मनुष्य के अंदर जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो हमेशा बुराई होता है, मैं मनुष्य को मिटा दूंगा। 2 कंडीशन थी। एक तो ये कि इंसान का जब जन्म होता है तो खुदा ने साफ बोला मैं इनको मिटा दूंगा, क्योंकि इनके अंदर जो कुछ भी उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। और परमेश्वर पछताया, उन्होंने कहा मैंने गलत ही इंसान को बनाया। 2 कंडीशन थी, एक तो कर्ज ज़मीन को मिला था, दूसरा इंसान भी गलतियां कर रहा था। ये 2 कारण थे ज़मीन के ऊपर वर्षा होने का 40 दिन 40 रात। सिर्फ उस समय सिर्फ नूह ही ऐसा था जो परमेश्वर पिता की आज्ञाओं पे खुदा से प्रार्थना में और खुदा के अनुसार चलता था। तो 2 चीज़ को खुदा ने एक साथ किया था। एक तो ज़मीन को पानी से पूरा बैप्टाइज करा, पृथ्वी को पूरा डुबो दिया और नए सिरे से इसको जन्म दिया। और जब पृथ्वी अंदर गई तो इंसान जो बुरे थे वो उसमें डूब गए, उनकी बुराइयां मिट्टी में ख़त्म हो गई और नए सिरे से जो बाहर निकला, जो बाहर जीवित रहा वो नूह था जो कश्ती में रहा था। नूह की कश्ती का जिक्र आपने पढ़ रखा है। तो ये कंडीशन था जो वर्षा हुई थी 40 दिन 40 रात। जो कर्ज था वो मिटाना था खुदा को, इस पृथ्वी को पूरा पानी में डुबो दिया और पृथ्वी का नया जन्म हुआ। वो कर्ज खुदा ने ऐसे डुबोया था और मनुष्य भी ख़त्म कर दिए थे। तो इस छोटे से इस नॉलेज के लिए खुदा ने जो सिखाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप वचन पढ़ें, आपको खुदा सिखाएगा और गहराइयाँ बताएगा। परमेश्वर पिता बहुत महान है, खुदा का आत्मा बात करता है और खुदा हमें बहुत गहराइयाँ वचन से सिखाता है। तो आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद उस सुंदर नॉलेज के लिए। खुदा आपको सबको बरकत दे। आमीन।